गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आनुवंशिकता। क्या आनुवंशिकता आज हम लोग शुरू करने हैं। ये आपको पहला पार्ट है। आनुवंशिकता जीवों में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहला जो चैप्टर था वो था आपको जनन। जनन जो होता है उससे बोलते हैं कि जनन जो होता है कि जीव अपने जैसा जीव को उत्पत्ति करते हैं, यानी जन्म देते हैं, यानी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। यानी जीवों में जो जनसंख्या जो बढ़ती है उससे बोलते हैं जनन, यानी अपनी परिवार को बढ़ाते हैं, तब उससे बोलते हैं कि यह है जनन करता है, ठीक है। लेकिन जनन करने के साथ साथ ये होती है आनुवंशिकता। क्या पढ़ रहे हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता तथा है ना जैव विकास। क्या? आनुवंशिकता तथा जैव विकास, ये क्या होती है? आनुवंशिकता का मतलब होता है, जैसे देखिए कोई भी जीव जो अपने जैसा संतान को अगर जन्म देता है तो उसे बोलते हैं जनन, क्योंकि वो अपने जैसा संतान को जन्म दिया, यानी जनसंख्या को बढ़ाया। अब वही जो जन्मा है वो जो संतान, यानी वो जैसे एक जानवर था, है ना, यानी जैसे मान लीजिए एक गाय है तो वो अपने जैसा गाय बच्चे को जन्म देगा, है ना, बच्चे को जन्म देगा। एक बकरी है तो अपने जैसा बच्चे को जन्म देगा, बकरी को जन्म देगा। आदमी भी अपने जैसा जन्म देगा। तो ये जो होती है ये होती है आनुवंशिकता। ये इसकी आनुवंशिकता मतलब होती है उसकी डीएनए में वो गुण होता है, वो लिखा हुआ होता है कि आपको अगर कोई व्यक्ति है, अगर मनुष्य है तो वो अपनी अगर बच्चे को जन्म देगा तो वो जन्म देगा अपनी जैसा संतान को ही जन्म देगा। वो होती है डीएनए में लिखा होता है, ठीक है। तो ये होती है, इसी को बोलते हैं आनुवंशिकता, ठीक है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आपको नसीब में लिखा हुआ है ना कि आप ये बनोगे वो बनोगे, है ना। कोई बोलता है कि हमारा नसीब में तो कुछ लिख लेना है। अरे लिखल का रहेगा तो पढ़ेगा तब ना कुछ लिखा रहेगा, कुछ करेगा तब ना कुछ लिखा रहेगा, कैसे लिखा जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो होती है ये देखो, बाकी आपके पढ़ने या नौकरी लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए किस चीज़ के लिए आपको लिखा हुआ हो या ना हो, लेकिन आप में ये आपकी डीएनए में यानी किसी की डीएनए में ये जरूर लिखा होता है कि अगर उसका बच्चा अगर होगा, जैसे मान लो मेरा अगर बच्चा होगा तो उसका भी नाखून होगा, लेकिन कहाँ नाखून कहाँ होगा? तो अंगुलों में भी अंगुली में नाखून होगा। ये नहीं कि नाखून निकल जाएगा दांत में, है ना, दांत में दांत निकलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये डीएनए में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये डीएनए होता क्या है समझे, ये सब पहले समझना कि डीएनए ये सब कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो पाया जाता है किसी व्यक्ति का शरीर, मेरा शरीर, किसी जानवर, किसी भी लाइव जंतु हो, यानी जीवित जो व्यक्ति है, जीवित जानवर है, जीवित कोई भी चीज़ है, उसका शरीर बना हुआ है कोशिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो कोशिका से। एक कोशिका देखो, कोशिका से बना हुआ है। किसी भी जीव का जो शरीर बना होता है वो कोशिका, या तो पेड़ पौधों हो या कुछ भी हो, सब किससे बना होता है? कोशिका से। बहुत सारे जब कोशिकाएं जब मिलती है तब बनती है उत्तक। क्या बनती है? उत्तक बनता है, यानी कोशिका को बोलते हैं सेल इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसे? सेल। इसे बोलते हैं टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बोलते हैं। जैसे अगर बहुत सारे कंकड़ को क्या करें, कंकड़ सबसे छोटी यानी शरीर में सबसे छोटी कण अगर होती है तो वो होती है कोशिका। क्या है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कण होती है कोशिका होती है। जैसे ईंट बनाते हैं, है ना, भट्टा पर जो ईंट बनता है तो सबसे छोटी कण क्या होती है? तो बालू, कंकड़, मिट्टी, ये सबसे छोटी कण होती है। तो अगर बालू, कंकड़ ये सब चीज़ को मिला देंगे, है ना, तो यानी बालू क्या होती है? बालू को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? ईंट बनता है। उसे क्या बनता है? ईंट, ठीक है ना। इसी तरह से जब कोशिका को मिलाएंगे तो बनता है उत्तक, और जब बहुत सारे उत्तक जब मिल जाते हैं तो बन जाता है अंग। क्या बनता है? अंग, जिसे बोलते हैं ऑर्गन, अंग बनता है। और यही अंग मिल के बन जाता है शरीर यानी बनता है बॉडी, ठीक है। जैसे बहुत सारे बालू, कंकड़, मिट्टी जब को मिला देते हैं तो वो बन जाता है ईंट। जब ईंट को अगर बहुत सारे ईंट को अब मिला दीजिएगा, है ना, तो वो बन जाता है एक दीवार बन जाता है, ठीक है। अगर ईंट को आप पूरा, है ना, अपनी लाइनिंग से सरिया दीजिएगा तो एक दीवार के रूप में ये काम करेगा, ये दीवार होता है ना। और यही दीवार को अगर मिला दीजिएगा तो वो बन जाता है घर,
ठीक है। यानी अगर घर बनाने के लिए चाहिए तो सबसे छोटी उसमें कण कौन सी है, तो वो है बालू है, कंकड़ है, मिट्टी है, यही सबसे छोटी कण है ना। वही चीज़ को मिलाएंगे तो ईंट बन जाएगा। ईंट बनने के बाद ईंट को बहुत ज़्यादा ईंट को मिला दिए है ना, दीवार बन जाएगा। और चार दीवार को अगर मिला देंगे तो एक घर एक बन जाती है। उसी तरह से हमारे शरीर में होती है कि कोशिका, यानी समझे बालू तो उधर देख लेते हैं हम लोग ना, बालू को अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन ये कोशिका इतनी छोटी होती है कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप के प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। जब कोशिका के बहुत सारे कोशिका जब मिलता है तो वो बनता है उत्तक बनता है, और उत्तक जब मिलता है तो अंग बनता है, जैसे किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, है ना, आहार नाल हो गया, दांत हो गया, है कि नहीं, आँख हो गया, ब्रेन हो गया। ये सब क्या है, ये सब अंग है हमारे शरीर की, है कि नहीं। आपका हाथ बन गया, पैर बन गया, ये सब अंग है। जब अंग बन जाता है तो फिर क्या, वो बॉडी कहलाता है, फिर बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका क्या होती है। तो DNA यानी DNA जो होती है, यानी आनुवंशिकता, यानी जीन जिसे बोलते हैं, जीन जो होता है वो होता है कोशिका के अंदर। तो हम लोग कुछ देखते हैं कोशिका के अंदर, कुछ जानकारी लेते हैं ना कि कोशिका के अंदर ये कैसे होता है। तो जो DNA जो होती है, जो जीन जिसे बोलते हैं, क्योंकि जीन आज हम लोग पढ़ना है, तो जीन जो होता है वो होती है कोशिका के अंदर होती है। तो कोशिका जो होता है वो गोल होता है ऐसे। कोशिका यानी आदमी में, मनुष्य में कोशिका जो होता है, यानी जीव में कोशिका जो होती है वो गोल होती है, लेकिन पेड़ पौधे में कोशिका होती है ऐसे चौकोर होती है ऐसे। पेड़ पौधे में कोशिका चौकोर होती है, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ना है, अभी आप सिर्फ कोशिका के बारे में देखिए, ठीक है। देखो कोशिका जो होता है वो गोल होता है, किसमें, जंतु में, जो जीवित जंतु है। इसके अंदर, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब इसका ब्रेन होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक बोलते हैं। एक क्या है कोशिका के अंदर, केंद्रक, वो बीच में होता है। केंद्रक जो होता है वो बीच में होता है। कोशिका का ब्रेन यही है, जो अगर ब्रेन कहेगा वही कोशिका करेगा, ठीक है। ये ब्रेन है। जैसे हमारे हमारे गांव में मुखिया होता है ना, मुखिया होता है, उसी तरह से ये भी अपनी घर का क्या है, मुखिया है। अपनी घर का भी कोई मेन एक हेड व्यक्ति होंगे, अपने घर का पापा होंगे, या आपका बड़े भाई होगा, या तो मम्मी होंगे, है ना, या तो दादा किसी का हो सकता है, दादा भी अपने घर का, है ना, मेंबर हो जाए, मेन आदमी होती है, ठीक है। उसी तरह से इसकी मेन आदमी कौन है, मेन यानी घर का इसका है, तो वो केंद्र यानी बीच में होती है। बाकी कोशिका में होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ER, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखो अब इसका क्या क्या काम है, ये आपको अभी काम नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है आनुवंशिकता कहाँ होता है वो हम बताते हैं, यानी जीन कहाँ होता है वो, DNA कहाँ होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक। उसमें क्या होती है, फिर इसी के अंदर होता है वैक्यूल्स होता है, ठीक है ना, वैक्यूल्स हो गया, है ना। फिर इसके बाद क्रोमोसोम होता है, सॉरी सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम नहीं, है ना, सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम होती है, ठीक है, ये सब होती है। और इसके है ना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER हो गया, है ना, एंडोरेटिकुलम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये सब होती है इसके अंदर होती है। अब ये सब कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होती है, कोशिका के अंदर। अब एक एक करके काम इसका सब अलग अलग इसका काम है ना। अब इसका बीच में होता है केंद्रक की हम बात करते हैं। तो केंद्रक जो होता है, इसको अगर मान लो केंद्रक को खोलेंगे, बीच में केंद्रक होती है, तो केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। क्या आता है, क्रोमोसोम होता है ना। केंद्रक में होता है क्रोमोसोम होता है, केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है DNA, और DNA के अंदर होता है जीन, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में आपको पढ़ना है जीन के बारे में, क्योंकि जीन एक ऐसा चीज़ होती है, उसी में हम लोग का पूरी जनरेशन, पूरी जो चीज़ हम लोग का चाहिए, हमने शरीर में जो चीज़ बनना है वो होती है, सब जीन के अंदर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जीन के बारे में देखते हैं, जीन कहाँ पे होता है और DNA कैसा होता है, ठीक है। समझिए केंद्र क्या होता है, देखो अब बाकी इसको हटा ना। अब यहाँ से कोशिका के अंदर चलते हैं, सेल के अंदर कोशिका, ठीक है। कोशिका में जो होते हैं केंद्रक में चलेंगे, सबसे पहले कहाँ केंद्रक, क्योंकि केंद्रक में कहा क्या, केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को जब देखा गया तो वो ऐसे, देखो ये मान लो केंद्रक है, ये को केंद्रक है, ये इसके बड़ा क्या होगा, कोशिका होगा, यह केंद्रक। तो केंद्रक में देखा गया तो इस तरह के एक्स की आकार को उसको देखा गया,
उसे दिखाई दिया, यानी जब केंद्रक को जूम करके देखा गया तो एक्स की आकार की तरह देखा गया, जिससे बोलते हैं क्रोमोसोम। यही क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम होती है, एक्स के आकार की तरह होती है। जब एक्स की एक क्रोमोसोम को और जब जूम करके देखा गया तो वो दिखाई दिया इस तरह से, ऐसे। वो बिल्कुल इस तरह से एक्स की तरह दिखाई देगा। एक क्या होगा? ये होती है क्रोमोसोम होती है, एक होती है क्रोमोसोम, जिससे बोलते हैं गुणसूत्र, हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। यही क्रोमोसोम है, यही क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होती है वो हर जीव में, इसकी संख्या अलग अलग होती है, इसकी संख्या अलग अलग होती है, लेकिन जीव में जो क्रोमोसोम दिखाया गया वो देखा 23 गो। कितना देखा? 23 गो। 23 क्रोमोसोम देखा किसने? अगर वैज्ञानिक ने जब जूम करके जब केंद्रक को जब देखा, कोशिका के अंदर केंद्रक होती, केंद्रक के अंदर जब देखा तो 21, यानी इस तरह से एक्स जो दिखाई दिया वो 23 गो एक्स है। कितना एक्स है? 23 गो। अब इसमें देखो, ये देखो, एक ये है क्रोमोसोम, एक ऐसे, क्योंकि इसमें दो है, एक इस तरह से ऐसे निकला, एक इस तरह से, यानी ऐसे है और एक ऐसे, यानी 2 गो इसमें क्रोमोसोम है। कितनी संख्या कितनी है? तो क्रोमोसोम इसमें 2 गो है कि नहीं? यानी 2 गो क्रोमोसोम इसमें है, इसीलिए कहा जाता है। उससे दिखा तो वो 23 जोड़ा होता है। कितनी होती है? 23 जोड़ा, है ना। यानी 23 जोड़ा कितनी? 46 गो होती है। जोड़ा मतलब हमेशा 2 गो, देखो है ना, 2 गो है ना, हमेशा एक्स की तरह होती है, जिसका हमेशा जोड़ा है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो जोड़ा में होती है, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम उसको मिला। देखे, है ना, जब देखा वैज्ञानिकों ने तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम मिला। अब ये क्रोमोसोम को देख लिया तो ये हर जीव में अलग अलग संख्या में होती है। मुर्गी में अलग होगी, है कि नहीं? कुत्ता में क्रोमोसोम की संख्या अलग होगी, मनुष्य में क्रोमोसोम की अलग है, गाय में अलग है, भैंस में अलग है। इस सभी जीव में क्रोमोसोम की संख्या अलग होती है, संख्या अलग। लेकिन मनुष्य में कितना देखा गया? तो 23 जोड़ा, यानी 46 गो क्रोमोसोम होती है। ठीक है, ये देखिए। अब इस जब क्रोमोसोम को और खोला गया, जब इसे और खोला गया, है ना, क्रोमोसोम को और खोला गया तो ये, ठीक है, जब क्रोमोसोम को खोला गया तब उसके अंदर देखा वैज्ञानिकों ने और भी प्रक्रिया देखा। ऐसे, है ना, ये और प्रक्रिया देखा। ठीक है, जब क्रोमोसोम को खोला गया तब, क्योंकि क्रोमोसोम को अब खोला है ना, उसको खींचा, जब क्रोमोसोम को देखा तो उसको खींच के देखा कि, ना, तो वो फ्लेक्चुअल होते, उसे खींच के देखा तो वो खींचा गया, स्प्रिंग की तरह खींचा गया, है कि नहीं? तो जब उसे खींचा तो उसके अंदर जो होती, क्योंकि ये है क्रोमोसोम है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये ऐसे आपको रस्सी की तरह दिखाई दे रहा है, ये होती है डीएनए। डीएनए होते हैं, क्या होती है? डीएनए, यानी केंद्रक। पहले था क्या? कोशिका, कोशिका के अंदर है केंद्रक, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर है गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम, है ना, गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन, होता है, इतनी अंदर होता है जीन। ठीक है, डीएनए के अंदर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, वो होती है डीएनए। डीएनए के जब अंदर देखा गया तो ऐसे लाइनिंग उससे दिखाई दिया, है ना। ये जो लाइनिंग होती है यही होती है जीन। ये लाइनिंग है, ये क्या है? जीन है। तो इस सभी में जितना कोशिका था वो सभी में होती है ये सब चीज़। ठीक है, इस सभी में ये सब ये लाइनिंग होती है, और सभी कोशिकाओं में डीएनए होती है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये जो आपको ऐसे घुमावदार दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? ये डीएनए है, ये है डीएनए। अब देखो, डीएनए को इंग्लिश में बोलते हैं डाई, है ना, डाईऑक्सी राइबो ना, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, है ना, न्यूक्लिक एसिड, यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए के अंदर होता है हर किसी का इन्फॉर्मेशन होता है ना, समझा? डीएनए कहाँ होती है? यानी केंद्रक, सबसे पहले होती है कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक,
केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर होती है डीएनए और डीएनए के अंदर होता है जीन। ठीक है, तो जीन में ही सारी इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि जैसे किसी व्यक्ति का, जैसे मान लो ये मेरा नाखून कवड़ गया है ना, नाखून किसी तरह से कवड़ गया, तो अब यहाँ से नाखून ही जन्म लेगा, दूसरी नाखून आएगा, तो ये लिखा हुआ किसमें, ये जीन में, ये जो ऐसे लाइनिंग है ना, इसमें लिखा हुआ है कि ये नाखून ही यहाँ पे उगना चाहिए, है ना, नाखून यहाँ पे उगना चाहिए, ना कि यहाँ पे दांत आ जाएगी, क्योंकि दांत हार्ड भी होती है, नाखून भी हार्ड है, तो यहाँ पे दांत नहीं उगेगी, यहाँ पे उगेगी तो नाखून ही उगेगी। और ये कहाँ लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डीएनए में लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ की अगर चमड़ी, जैसे ये इस जगह पे किस तरह से है ना एक्सीडेंट हो गया, या किस तरह से चमड़ी यहाँ पे कट गया, कुछ हो गया, तो यहाँ पे उसी तरह से चमड़ी बनेगा, है ना, ये मांस बनेगा, ये चमड़ी बनेगा, तो ये लिखा गया है डीएनए में लिखा गया है कि यहाँ का मांस इसी तरह से बनना चाहिए, तो ये सब डीएनए में यानी जीन में लिखा गया है। अगर यहाँ से मान लिया बाल कवड़ जाए, ठीक है, तो ये बाल कवड़ जाए तो ये डीएनए में लिखा गया है कि ये बाल ही यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो ये सब डीएनए में, यानी जीन में ये सब कहाँ होती हैं, तो जीन डीएनए के अंदर होता है जीन, उसमें ये सब लिखा होता है, यानी ये सब होता है। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति का बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जैसे मेरा बच्चा जन्म लेगा, तो ये मेरा में खुद में डीएनए में लिखा गया है, ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर मेरा जो संतान होगा उसका बाल सर में होगा, है ना, और उसका नाखून अंगुली में होगा, ठीक है ना, वो उसके दांत होगी, ये सब जबड़े में होगी, यानी हर किसी का डीएनए में लिखा होता है कि उसका कहाँ कहाँ, यानी जो जहाँ पे होने चाहिए वही होनी चाहिए। अगर एक भी इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो जाएगा, जैसे मान लो किसी का इन्फॉर्मेशन जो आँख है ना, ये आँख वाला इन्फॉर्मेशन हटा दिया गया, है ना, तो उसका जो बच्चा जो जन्म लेगा उसकी आँख नहीं रहेगा, क्या होगा, उसकी आँख नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका डीएनए, आँखें वाला डीएनए इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा दिया जाए, इसलिए उसका आँख रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब होती है जीन में, एक समझे, ये सब होती है। तो ये सब प्रक्रिया को फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे ये काम करती है, कैसे होती है। ठीक है, डीएनए समझा यहाँ तक, यानी जीन में इन्फॉर्मेशन होती है, समझे। सबसे पहले क्या होती है, यानी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर होती है केंद्रक होती है, केंद्रक के अंदर होती है क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम के अंदर होती है डीएनए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए होती है। डीएनए के अंदर होता है जीन, क्या होती है, जीन, इसीलिए जीन के नाम पे इसे गया है ना, आनुवंशिकता, यानी जेनेटिक किया गया इन्फॉर्मेशन ही जेनेटिक। एक आपका क्लास है जेनेटिक का, है ना, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक्स, यानी जीन के नाम पे ही रखा गया है जेनेटिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलो अब इसका आगे प्रक्रिया देखते हैं। देखो डीएनए में, है ना, ये सब कुछ धीरे धीरे डीएनए, अब देखो यहाँ से क्या होती है, कोई चीज़ चेंज होते जाता है, मॉडिफाई होते जाता है ना, डीएनए से हर चीज़ चेंज होते जाता है। ठीक है, चलो देखो अब पढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये आपको सिर्फ टेलर था, है ना, कि डीएनए कहाँ है, जीन कहाँ पे होता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि डीएनए, है ना, आनुवंशिकता के बारे में, तो दिक्कत होती, क्योंकि देखो कोई भी अगर पढ़ता है तो बुक तो उसके सामने है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन टीचर से जब पढ़ता है, जब उसे समझ में नहीं आता है ना, और टीचर वही होना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ को समझा सकता है। ठीक है, चलो देखो, है ना, अब क्या पढ़ना है, आनुवंशिकता पढ़ना हम लोग का, आनुवंशिकता पढ़ना। इससे पहले हम लोग पढ़ना है आनुवंशिकता, है ना, चैप्टर है, इससे पहले पढ़ना है आनुवंशिकी, है ना, अनुवंशिकी जो होता है, यानी जेनेटिक, है ना, जेनेटिक्स का, क्योंकि जीन के नाम पे किस पे पढ़ा, तो ये जीन के नाम पे ही जेनेटिक्स पढ़ा। जीन जो होता है वो डीएनए के अंदर होता है, तो ये होता है जेनेटिक्स, कहते हैं कि वैसा, है ना, जीन जो होता है वो क्या होते हैं, दो तरह के, यानी जेनेटिक्स जो होता है वो दो तरह के होते हैं, यानी जेनेटिक्स जो होता है वो दो तरह के होते हैं, कौन की होती है, एक होती है आनुवंशिकता, है ना, आनुवंशिकता, है ना, और एक होती है विभिन्नता, है ना, विभिन्नता। आनुवंशिकता उसे बोलते हैं कि वह, है ना, वैसा, आनुवंशिकता कि, है ना, अपने जैसा, है ना, अपने जैसा जीवों का, है ना, उत्पत्ति करना, जीवों का उत्पत्ति करना,
उत्पत्ति करना, जीवों का उत्पत्ति करना, उससे क्या कहेंगे? आनुवंशिकता। जैसे मान ले किसी जानवर का है ना, जैसे मान ले गाय है, तो अगर गाय का जो बच्चा जन्म लेगी वो जन्म लेगी गाय ही जन्म लेगी, है ना, वो गाय ही जन्म लेगी। कुत्ते का अगर बच्चा जन्म लेगी तो वो कुत्ता ही जन्म लेगी। देखो अब यहाँ से समझे रिप्रोडक्शन के जनन क्या होता है। जनन जो होता है, जनन जो होता है वो जनसंख्या को बढ़ाना होता है। जनन क्या होता है? जनसंख्या बढ़ाना। लेकिन ये जनसंख्या का बढ़ाना नहीं होती है, ये अपनी जैसा संतान को उत्पत्ति करना होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि, है ना, अगर गाय है तो वो बिल्ली का बच्चा जन्म देगा, है ना, तो वो उसका जनसंख्या, देखो जनसंख्या तो जन्म तो कर देगा वो। अगर वो गाय है तो एक है ना बकरी का बच्चा का जन्म देगा, वो जनसंख्या उत्पत्ति कर देगा, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, ये इसका नहीं होगा, वो गलत, यानी पूरा फिर सिस्टम खराब होगा, पूरा सिस्टम, धरती समझो तबाह हो जाएगी, है ना। यहाँ पे अगर मान ले आदमी, कभी कभी आप सुने होंगे ना कि आदमी का किसी का महिला का जन्म दिया तो वो सांप जन्म दिया है ना, बंदर जन्म दिया है, ये सब जन्म दिया है, तो वो जिंदा नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन किसी न किसी तरह से चेंज हो गई थी, है ना। चेंज होने की वजह से उस महिला में, है ना, बच्चे, यानी उसका खुद का बच्चा ना होके वो सांप जन्म लेता है या तो बंदर जन्म लेता है, तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। सर्वाइव इस धरती पे वही करता है जो इस वातावरण में लड़ता है ना, उस वातावरण लड़ता है। और हम लोग का शरीर इस लायक, हम लोग का ना शरीर लायक हो चुका है कि हम लोग वातावरण में लड़ चुके हैं, है ना, लड़ चुके हैं, तब आज हम लोग जाके जिंदा होते हैं, ठीक है ना, जिंदा रहे हैं। तो है समझे, तो ये होती है आनुवंशिकता। जनन जो होती है वो जनसंख्या को बढ़ाना होता है, ना कि ये आनुवंशिकता को बढ़ाना होता है। आनुवंशिकता जो होता है उसकी अंदर की चीज़ होती है, वो उसकी बच्चा अगर है तो वो उसी तरह से वो जन्म देगा। लेकिन जनसंख्या होती है, जनन जो होता है जनसंख्या को बढ़ाना होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है, समझिए। तो ये जनन जो होती है, आनुवंशिकता जो होती है, ये अपने जैसा जीव को उत्पत्ति करना। जैसे हम हैं तो हम अपनी पापा की तरह है ना, अपनी मम्मी की तरह है ना, तो ये उनकी डीएनए में लिखा होता है कि अगर उनका बच्चा का जन्म लेगा तो बिल्कुल हमारी तरह जन्म लेगा, है ना, उन्हीं की तरह, उन्हीं की तरह, यानी एक मनुष्य की तरह मेरे 2 हाथ है ना, 2 आँख है, आपकी भी, है ना, अपनी पापा की तरह होंगे, है ना, आप में 2 हाथ होंगे, 2 आँख होगी, है कि 2 पैर होंगी, यानी बिल्कुल उसी से, भले कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगी, वो अलग बात होती है, लेकिन बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखिएगा, ठीक है। ये होती है आनुवंशिकता, ठीक है। देख लिए, अब देखते हैं विभिन्नता के बारे में कि ये विभिन्नता क्या होता है, ठीक है। विभिन्नता होता है कि जैसे कि अपनी जैसा उत्पत्ति की, जैसे कि इसमें क्या था, आनुवंशिकता क्या था कि अपने जैसा जीवों का उत्पत्ति करना, ठीक है। तो ये तो उत्पत्ति कर दिया। अब यहाँ पे विभिन्नता मतलब होता है कि उत्पत्ति की गई, है ना, उत्पत्ति, है ना, की गई जीवों में भिन्नता, जीवों में भिन्नता, भिन्नता यानी अलग, है ना, भिन्नता, ठीक है। यानी उत्पत्ति, देखो यहाँ तक क्या कि जैसे कोई भी चीज़ को उत्पत्ति, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, माता है, देखो माता है और पिता, जब माता पिता जब मिलते हैं ना, माता पिता जब मिलते हैं तो वो क्या बनते हैं, संतान बनता है ना, यानी संतान, उनके बच्चे बनते हैं संतान, ठीक है, ये बनते हैं, है कि नहीं। यानी माता पिता जब मिलते हैं तब क्या बनते हैं, संतान बनते हैं, ठीक है। तो अब किसी का इस माता पिता के मान ले 4 बच्चे होंगे, है ना, 4, मान लो 4, यानी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, कोई भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, चलो मान लो इसमें कुछ लड़की भी है ना, चलो मान लो इसमें क्या है, संतान है ना, तो 5 संतान में कुछ लड़की हैं, लड़की मान लो कि 2 है, ठीक है, लड़का मान लो 3 है, ठीक है, यह है। अब देखो ये दोनों जो माते पिता हैं उन्हीं का जैसा जो संतान, 5 जो बच्चे बने वो संतान इन्हीं जैसा बना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आनुवंशिकता के आधार पर, क्या होगा, आनुवंशिकता के आधार पर। अब भिन्नता क्या होता है, भिन्नता होता है कि देखो इन्हीं के जैसा इनका बच्चा भी है कि नहीं, इन्हीं के जैसा आँख 2 है, 2 हाथ है, 2 पैर है, किडनी, फेफड़ा, जो भी सारा चीज़ है वो सब इन्हीं दोनों की जैसा इन बच्चे में भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे अब मान लो ये बच्चा, या तो चलो ये आदमी है, माता पिता क्या है, आदमी है, हो सकता है जानवर भी हो सकते हैं, है ना, तो ये क्या है, आदमी क्या। अब इनका 5 लड़की है ना, ये है। अब देखो क्या होती है कि अगर ये मान लो 5, इनकी 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो ये लड़के और लड़कियां हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा,
या तो अगर दो लड़की अगर है तो कोई उसमें ज़्यादा गोरा होगी, है ना, कोई कम गोरा होगी, है ना, कोई सावली होगी, कोई काला हो सकती है। या तो अगर दो लड़की है तो कोई लंबा हो सकती है ना, कोई नाटा हो सकती है। ये ना कुछ डिफरेंट जरूर हो सकती है। या तो कोई पढ़ने में तेज होगी, या तो कोई पढ़ने में बहुत दा होगा, है ना। कोई यानी अगर पढ़ने में अगर तेज होगी तो वो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर वो कुछ, है ना, उसकी मेंटलिटी काम नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा, ठीक है ना। यानी इन पांचों में से इन पांचों इनके जो बच्चे हैं, इन पांचों को कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट, सबका फेस सबका अलग होगा, है ना। देखो कहने के मतलब जैसे ये अगर इनकी ये मनुष्य है, माता पिता हैं, तो इनकी जैसे ये तो आदमी है ना, तो ये भी बच्चे जन्म आदमी लेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आदमी है तो इनका बच्चा बिल्ली एक जन्म लेगा, एक कुत्ता जन्म लेगा, है ना, एक कुछ और जन्म, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये जन्म यही लेगा। तो ये जो जन्म होती है, यानी जस्ट इन्हीं के जैसे जन्म होती है, वो होती है आनुवंशिकता होती है। लेकिन अब इन पाँचों में जो डिफरेंट होती है उसे बोलते हैं भिन्नता, है ना, उसे बोलते हैं भिन्नताएँ बोलती हैं। भिन्नता जो होती है वो हर किसी में, जैसे आप अपने घर में देखिएगा, अगर आपके भी अगर 4 भाई बहन होंगे या जो भी जितने भाई बहन होंगे, उसमें आपसे कुछ न कुछ जरूर डिफरेंट होगी, है ना। या तो आप पढ़ने में अगर तेज होंगे तो आपसे जो बड़ा है या छोटा है वो कम पढ़ने में होगा, या तो हो सकता है आपसे ज़्यादा पढ़ने होगा, या तो वो हाइट में ज़्यादा होगा, या तो वो आपसे ज़्यादा गोरा होगा, या तो आपसे ज़्यादा सावला होगा, है ना, या तो आपकी आवाज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलता है। ऐसा आज तक धरती पर कोई है ही नहीं जो एक जैसा मिलता है, एक जैसा कोई नहीं मिलेगा। कुछ अगर मान ले कोई भी बच्चे अगर जुड़वा अगर जन्म भी लेती हैं तो उसमें जुड़वा जन्म में भी कुछ ना कुछ, अगर मान ले फेस अगर मिल रहा है, दोनों को थोड़ा बहुत फेस मिलता है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही मिलेगा, और उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। या तो हो सकता है अगर दोनों लंबाई भी अगर बराबर है, सेम है, तो एक काला हो जाएगा, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, या तो एक कम गोरा होगा, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें भी होती है ना। तो वो जो होता है डिफरेंट, उसी को बोलते हैं भिन्नता। क्या बोलते हैं? भिन्नता बोलते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता होता है कि वो जीन में जो हमको लिखा होता है वही होता है। हमारे जीन में क्या लिखा गया है कि हमारे अंगुली में नाखून होना चाहिए, है ना, सर में बाल होना चाहिए, पैर में बाल होना चाहिए, पूरा बॉडी में बाल होना चाहिए, तो ये जीन में लिखा गया है ना। अब आदमी का है ना, तो अब जैसे मान लो कुत्ता का है, कुत्ता का जीन में क्या लिखा रहेगा कि उसका ये जो केनाइन है ना, ये बड़ा होना चाहिए, 4 केनाइन बड़ा, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये बड़ा होना चाहिए। उसकी है ना, उसके हाथों में उसके पैर में नाखून होनी चाहिए, उसकी 4 पैर होनी चाहिए, उसकी पूंछ होनी चाहिए। ये किस में रहेगा? तो ये कुत्ता का जीन में लिखा रहेगा, ठीक है। अगर बिल्ली का जीन है तो उसमें अलग जीन है, उसमें अलग लिखा रहता है कि उसके शरीर पे है ना लाइनिंग रहेगा, है ना, तो उसकी मूछें रहेंगी, ये सब जितनी जो उसमें गुण होती है वो सब लिखा रहता है। वही जब जन्म बच्चे लेते हैं तो उसी जीन के आधार पे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये सब किसी का जीन में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जीन के आधार पे होती है। अब देखो यानी आनुवंशिकता और भिन्नता, आनुवंशिकता और भिन्नता को बायोलॉजी में आनुवंशिकी बोला गया है। क्या बोला है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकता और भिन्नता को बायोलॉजी में क्या बोला गया है? दोनों मिला को पढ़ा जाता है आनुवंशिकी, है ना, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स आपको इसी के बारे में, है ना। जेनेटिक्स शब्द से हम दिया गया है आनुवंशिकता। क्या दिया है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। जैव विकास भी इसी में पढ़ना है आगे, है ना, वो क्या होता है वो मैं बताऊंगा, है ना। आनुवंशिकता क्या है ना, जेनेटिक्स यानी ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जीन से लिया गया है। किससे लिया गया है? जीन कहाँ होता है? तो जीन होता है डीएनए के अंदर होता है। डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए होता है कोशिका में केंद्र के अंदर होता है, यानी क्रोमोजोम के अंदर होता है ना। आपको मैं बताया हूँ इसके, है ना, क्रोमोजोम के अंदर होता है, ठीक है, ये सब होता है। अब देखो जो यानी क्या होती है आनुवंशिकी, ये जो होता है ये 2 तरह का होता है। आनुवंशिकी भी आपको 2 तरह का पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो यही ना, आनुवंशिकी पढ़ना है, इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। यानी इसी में क्या आनुवंशिकी में है ना पढ़ना है, ठीक है। तो आनुवंशिकी जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। जेनेटिक्स देखो ठीक है, देखो ये क्या होता है आनुवंशिकी में, ये देखो ये जो होती है आनुवंशिकी, ये 2 तरह का होती है। पहले जो होता है
भिन्नता है ना, ठीक है, ये दो तरह को अभी मैं हाँ एक और अभी क्या पढ़ रहे थे, भिन्नता पढ़ रहे थे। देखो भिन्नता है ना, तो भिन्नता भी होता है दो तरह का होता है, भिन्नता भी दो तरह का होता है। एक होता है आनुवांशिक, आनुवांशिक होता है, और एक होता है कायिक, कायिक भिन्नता और आनुवांशिक भिन्नता, ठीक है, कायिक भिन्नता और आनुवांशिक भिन्नता। देखो भिन्नता अभी जो है ना, आनुवंशिकी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आनुवंशिकता होता था, एक होता है भिन्नता होता था, ठीक है, भिन्नता, ठीक है, और एक देखो भिन्नता जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आनुवांशिक, अरे इस बस एक ही चीज़ है, वो ही जीन पे आधारित है, बस और कुछ नहीं है, दोनों खाली घुमा फिरा खाली कर दिया है, खाली है ना, बच्चों को खाली कंफ्यूज करने के लिए खाली कर दिया है, सब चीज़ एक ही है, क्योंकि अगर आनुवांशिक अगर है तो ये जीन से रिलेटिव है, क्योंकि जीन से ही बना है, तो ये ना, क्योंकि ये भी उसी का है, इसका भी वही अर्थ है, इसका भी वही अर्थ है, इसका भी, तीनों का मतलब सेम ही अर्थ होता है, लेकिन बस खाली घुमा फिरा के ना अपना वैज्ञानिक अपना खाली नाम करने के लिए घुमा फिरा के खाली बोल दिया गया है, ऐसे है, ठीक है। तो आनुवंशिकी मतलब क्या होता है कि वो भी पहचाने देगी, क्योंकि भिन्नता दो तरह का होता है, एक होता है जीन के आधार पर। अब जीन के आधार पर क्या होती है, जैसे अगर सांप के बच्चा है तो सांप ही जन्म लेगा, है ना, मुर्गी के बच्चा है तो मुर्गी जन्म लेगा, क्योंकि उसके जीन में लिखा गया है, बस ये बड़ी बात इसमें क्या है, क्योंकि आप शुरू से चीज़ पढ़ रहे हो, है कि नहीं। तो आनुवंशिकी भी वही होती है। कायिक मतलब होता है वैसा गुण जो देखने पे, है ना, वो देखने यानी जीन के आधार पे अलग, जीन के आधार पे ना हो, वो अलग हो, ये होती है जीन के आधार पे अलग होती है ना, और ये होती है कायिक जो होती है वो देखने में अलग होती है। जैसे अगर मान ले किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का 4 बच्चे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट होगा, वही होगा कायिक। कायिक मतलब कोई पढ़ने में तेज होगा, है ना, तो वो जीन के आधार पर नहीं होता है। अगर मान ले जो लड़का, जैसे मान ले मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, हमारे घर में हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचर के रूप में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही बच्चा टीचर ही होगा, है ना, हो सकता है चोर निकल जाएगा, है ना, हो सकता है पुलिस बन जाएगा, हो सकता है कुछ और ही बन जाएगा। तो ये उस मेरा डीएनए में ये चीज़ नहीं लिखा गया, ये मेरा कहाँ है, ब्रेन में लिखा हुआ है। तो ब्रेन में लिखा हुआ है ना, अगर मान ले हम काला है तो हो सकता है नहीं वो गोरा आ जाए, है ना। तो ये जीन जरूरी नहीं है ना, वो डिफरेंट देखने पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ होती है। अगर मान ले, है ना, तो हम भाई टीचर हैं तो हो सकता है नहीं चोर नहीं कुछ और निकल जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है। तो जो देखने पे जो होती है उससे बोलते हैं कायिक, उसे क्या बोलते हैं, कायिक, ठीक है, यानी कायिक विभिन्नता। और एक होती है आनुवंशिक विभिन्नता, बस सेम भी है ना, तीनों मिला के एक ही होती है, बस एक ही खाली घुमा फिरा कर खाली बोल दिया गया। तो अब ये दोनों को जब मिला देते हैं तब क्या होती है, आनुवंशिकी पढ़ना रहता है ना, यानी आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आनुवंशिकी जो होता है इसमें भी इसको पहचानने की और नियम होती है। आनुवंशिकी को पहचानने के 2 नियम होते हैं, क्योंकि अगर आप इसको आगे पढ़िएगा तो फिर गेगर मेंडल आएगा, फिर उन्होंने है ना इसके बारे में और डिफाइन करेंगे और इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या है ना, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला जो इसको पहचान सकते हैं वो होती है फेनोटाइप। क्या होता है, फेनोटाइप, ठीक है, इसे बोलते हैं, इसी फेनोटाइप, फेनो मतलब क्या होता है, देख के बताना, फेनो मतलब फिजिकल, है ना, फिजिकल कंडीशन में देख के बताना, जैसे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होती है कि जैसे किसी को हम देख के बता सकते हैं कि ये कैसी है। जैसे मान लिया हम लंबा है तो हमको कोई देख के बता सकता है कि हाँ ये लंबा है, लेकिन अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से अगर कोई देखना चाहता है तो वो फिर हमारे माता पिता का देखेगा कि हाँ इसका अगर माता पिता इनमें से कौन लंबा है ना, तो उनके अनुसार कह सकते हैं कि हाँ अगर इनका मम्मी लंबा है या इनका पापा लंबा है तो भी लंबा हो गया, यानी उनकी मम्मी का जेनेटिक्स है ना इन पर भारी पड़ गया और ये लंबा हो गया। तो ऐसे भी होता है ना, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और एक होता है ना फिनोटाइप, यानी भौतिक अवस्था से, है ना, तो भौतिक अवस्था से जो होती है यानी फिनोटाइप होती है, इसे हिंदी बोलते हैं लक्षण, है ना, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, यानी लक्षण देख के उससे बता सकते हैं कि ये कैसा इसमें लक्षण, ये लंबा है कि गोरा है, ये ना कैसे ये हुआ है, ठीक है। दूसरी होती है जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या बोलते हैं, क्या है ना, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, ये क्या होते हैं, जीन प्रारूप। अब ये आपको समझ में आएगा अगले क्लास में, है ना, कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, क्योंकि ये आपको अभी आपको समझना है। जब आपको हम ग्रेगर मेंडल के बारे में बताएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, कुछ मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप यहाँ से पता चलती है, ये आपको सिर्फ जानकारी लेना है कि ये है ना
फिनोटाइप मतलब होता है कि देख के बता सकते हैं किसी को कि उसमें लक्षण कैसा है ना। और फिनोटाइप मतलब जीनोटाइप मतलब होता है कि वो उसमें उसके अंदर उसकी गुण यानी उसकी माता पिता का गुण अगर गुण के हिसाब से उससे बता दें तो फिनोटाइप का होता है, ठीक है। तो एक थे वैज्ञानिक थे ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर है ना जॉन, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक प्रयोग किया है ना। ये ऑस्ट्रिया देश का था। कहाँ के था ये? था ये थे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। देखो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होती है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के थे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ये एक है ना एक मठ का, ईसाई का जो मठ होता है वहाँ का एक पादरी थे, यानी वहाँ का मेन जो फादर बोलते हैं ना वो थे वो, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ा लिखा था, तो उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया? उन्होंने प्रयोग किया कि अपनी बगीचा से है ना 2 मटर के पौधे लिए, अपनी बगीचा से 2 मटर के पौधे लिए, एक लिए लंबा और एक लिए छोटा यानी बौना लिए, है ना। 2 लिए, क्या लिए? 2, एक लिए लंबा है ना, एक लंबा लिए और एक लिए बौना, यानी 2 तरह के लिए है ना बौना, ठीक है। यानी 2 एक लंबा लिए मटर के पौधे। मटर के पौधे आप अपने गांव में देखेंगे, मटर जैसे होता है मटर लेते हैं, तो वो मटर के पौधे लिए पौधे और उसको क्या किया है ना, उसको देखो उसको लिए और वहाँ पे उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, यानी लंबा जो था उससे बोले टी, क्योंकि टी मतलब टॉल होता है, लंबा होता है, ठीक है ना। लंबा जो था उससे, क्योंकि देखो गुणसूत्र जो होता है वो 2 होता है, जोड़ा में होता है। अभी है ना, अभी हमने देखा कि गुणसूत्र होता है हमेशा जोड़ा में होता है, ऐसा होती है एक्स की तरह होती है, जोड़ा में होती है। तो गुणसूत्र जो होता है वो हमेशा जोड़ा में होता है, इसलिए 2 टी लिए, के लिए 2 टी। बौना वाला था वो था, उसको भी लंबा टॉल में से लंबा होता है ना। तो ये छोटा टी लिए है ना, लेकिन बौना था, ठीक है। इसमें 2 टी इसमें भी है और इसमें भी 2 टी। ये है बड़ा टी ताकि ये लंबा है, ये छोटा टी है बाकी ताकि ये बौना है, ठीक है। अब इसको लिए क्या है वो मटर का पौधा, अब उसमें फूल लगा। तो फूल लगा तो उन्होंने क्या किया कि जो लंबा यानी बौना वाला जो फूल था मटर के पौधे का फूल, उसको ऐसा नहीं कि फूल को तोड़ दिए यानी मटर के पौधे को कबाड़ दिए, नहीं, वो गमला में उससे लग दिए और दोनों को गमला यानी लंबे वाला को और इसको भी गमला में रख दिए। और ये जब कुछ बड़ा हुआ तो इसमें फूल लगेगा, तो फूल लगा। तो इसका जो फूल लगा ना यानी बौने पौधा का फूल लगा, तो उस फूल में से पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है वो पुरुष भाग का है ना, पुंकेसर जिसे बोलते हैं ना, पुंकेसर है ना, पुंकेसर को उसमें से हटा दिए। क्या पुंकेसर जहाँ पे इसमें नर भाग है, क्योंकि फूल में नर भाग होता है वो होती है पुंकेसर। पुंकेसर में होती है पराग कण होती है। अब वही जब वर्तिकाग्र पर जाता तब वो वहाँ पे निषेचन होता है। तो इस यानी बौने फूल का पुंकेसर को, सभी पुंकेसर को उस जितना उसमें फूल जो निकला था उसमें से सभी फूलों में से पुंकेसर को हटा दिया। क्या किया? पुंकेसर को हटा दिया। अब वो पुंकेसर को हटा दिया तो उस फूल में निषेचन नहीं होगा, यानी उस यानी बौना पौधे का, बौने पौधे का पुंकेसर का परागकण वर्तिकाग्र पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे उसमें पौधे में फल नहीं लगेंगे, यानी वो मटर का फल नहीं लगेगा। तब इन्होंने क्या किया, जब पुंकेसर को निकाल दिया तो ये लंबा जो पौधा था उसका पुंकेसर पर से उसका परागकण इसने बौने पौधे की वर्तिकाग्र पे जाके लगा दिया। क्या क्या लगा दिया? अब इसे सब जितना फूल था सभी में, यानी ये लंबा पौधे का परागकण जाके बौने पौधे के परागकण पे यानी वर्तिकाग्र पे जाके लगा दिए। लगाने के बाद अब ये पौधा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो बड़ा जो फल जब दिया तो वहाँ पे देखे क्या, उस जो फल दिया वो फल इस तरह से हुआ। क्या हुआ? टी टी। कैसा हुआ? टी टी हुआ, यानी टी टी हुआ, टी टी हुआ। यानी वो फल कैसा निकलेगा देखो, यानी वो क्योंकि इसका मेन किसका गुण था, क्योंकि यहाँ पे परागकण था और इस पे वर्तिकाग्र पे जो गया, तो ये जो फल जो बना, जो बीज जो बना है ना, वो ये क्या है? ये बीज बना। अब जब इस यहाँ से एक बीज बन गया है ना, क्या किया? बीज बन गया। अब ये बीज बन गया तो ये बीज को क्या किया, ये जो बीज बना फिर इससे फिर रोपा। जब इससे रोपा गया तो इन्होंने देखा कि ये लंबा हो गया। कितना हो गया? ये लंबा बीज बन गया। ये छोटा देखो, ये पौधा कैसा था, ये जो देखो यहाँ से जब जो मटर के पौधे जहाँ से किए थे, जो मटर जो फरा उस मटर को दोबारा जो बीज हुआ उससे दोबारा जब गमला में उन्हें रोपा
तो फिर जब बड़ा ये जब हुआ तो इसको देखे कि ये लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा। इन्होंने किया था किसका? ये किया था बौने पौधे का, क्योंकि इसका बढ़ती पुंकेसर को हटा दिया था, यानी ये लंबे पौधे का इस पे परागकण डाला तो प्रभाव किसका पड़ गया? तो प्रभाव पड़ गया लंबे वाला का। किसका प्रभाव? लंबे वाला का। इसीलिए ये पौधा लंबा हो गया। जब लंबा हो गया है ना, तब यहाँ पे इन्होंने बोला कि लंबे पौधे का जो होता है वो प्रभाव अधिक हो जाती है। क्या बोला? कि लंबे पौधे का प्रभाव हो जाती है, अधिक होती है, और बौने पौधे का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है ना, प्रभाव कम हो जाता है। तो ये जो बना, यानी लास्ट ये जो बना था, जब दोनों का क्रॉस जनरेशन जब कराया गया, तो ये जो बना इसे बोलते हैं क्रॉस, है ना। ये जो बना इसे बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड जनरेशन है ना, हाइब्रिड जनरेशन। यानी क्या बोलते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं संकर नस्ल बोलते हैं। संकर नस्ल ये होती है, हाइब्रिड होती है। अब ये जो बना ये दोनों से अलग बना। क्या बना? दोनों से अलग बन गया। ठीक है ना, तो ये हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड होने से यानी ग्रेगर मेंडल की इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को अभी तक बहुत फ़ायदे हुए हैं, बहुत फ़ायदा होते हैं। आप देखे होंगे है ना कि मान लो ये जीन होता है। क्या होता है? जीन। अब यहाँ पे क्या होता है? अब इसी के आधार पे बहुत सारे वैज्ञानिक जब आए तो क्या किया, जीन में से, है ना, ये जीन में से है ना, किसी मान लो किसी चीज़ का ये जीन है ना। अब ये जीन में से जैसे मान लो ये क्या है? लौकी है ना, लौकी है ना, और एक करेला है, करेला। ठीक है, लौकी और करेला है। तो अगर मान लो लौकी में जो जीन है कि उसमें ऐसा वो जीन होगा लौकी में कि वो एक उस लौकी को लंबा करता है ना। एक ऐसा जीन उसमें लौकी में है कि लौकी को लंबा करता है। उसमें एक और ऐसा जीन है जो लौकी के ऊपर जो होती है चमड़ी जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, एकदम बिल्कुल चिकना होता है ना। वो सब उसमें जीन होता है। और अगर करेला का जो जीन है उसमें लिखा हुआ है कि करेला का जो ऊपरी जो छिलका होना चाहिए वो खुरदुरा होनी चाहिए। क्या समझिए? खुरदुरा होना चाहिए, यानी चिकना नहीं होनी चाहिए। करेला में जो एक और जीन होगा वो उसमें होगा कि करेला जो होना चाहिए वो कड़वा होना चाहिए, है कि नहीं। ये सब उसमें गुण होता है। करेला की साइज़ ऐसा भी होना चाहिए कि करेला का साइज़ ज़्यादा नहीं और छोटा नॉर्मल होनी चाहिए। तो सभी तरह का सभी इसमें जीन किस में लिखा गया? उसके डीएनए में लिखा गया है, यानी उसके जीन में लिखा गया है। ठीक है, तो जीन में लिखा गया। तो वैज्ञानिक क्या किए, अगर मान ली है ना इसमें इस लौकी का जीन ऐसा एक लंबा वाला जो लौकी को जो लंबा जो करने वाला जो जीन था उसको निकाल के अगर करेला में अगर डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो करेला लंबा हो जाएगी, है ना। बाकी सिर्फ लंबा वाला जो भी गुण है सब वही रहेगा, है ना। यानी लौकी में जो गुण है कि जो लौकी को जो लंबा करने वाला था गुणसूत्र जो जीन था उसको निकाल के करेला वाला में डाल देंगे तो करेला क्या होगा? बड़ा हो जाएगी। वो करेला फिर लंबा हो जाएगी। उसको नहीं पता है ना, क्योंकि देखो अब यहाँ पे इसका कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुआ, बस उसकी साइज़ को क्या किया? मॉडिफाई कर दिया गया। क्या क्या? साइज़ को मॉडिफाई कर दिया। तो अभी जो आप मार्केट में देखे होंगे जब करेला आता है तो वो लौकी बहुत बड़ी करेला आती है ना। अब लौकी भी बहुत बड़ा आ रहा है ना। तो ये सब जो हुआ है ये सब मॉडिफाई होने की, यानी इसी तरह से ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे आधारित है और उसको मॉडिफाई करके हाइब्रिड कर दिया गया है ना। ताकि देखो अब जो ये जो आती है क्योंकि इसका गुण देखो, अब जो छोटा करेला था उसका अलग प्रोटीन था उसमें, अब एक क्योंकि बड़ा हो गया तो बड़ा होने की वजह से उसका प्रोटीन बहुत कम होती है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होगा भाई। अब जिसका इसका क्षमता था कि छोटा होना चाहिए था, अब इसको खींच तिर के बहुत लंबा कर दिया गया तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो भी करेगा, है कि नहीं। तो ऐसा होती है। तो मॉडिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं पे कोई दिक्कत भी होती है ना। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को आदमी पे अब अभी तक आजमाया नहीं गया है, जानवरों पे भी ये सब नहीं किया गया है ना। ये सब आप कर सकते हैं पेड़ पौधों पे कर सकते हैं, लेकिन आदमी पे जानवर पे ये सब एक्सपेरिमेंट कोई नहीं गया। इसके लिए कानून अपराध है। हो सकता है मान लीजिए किसी का डीएनए चेंज कर देगा, कोई बनेगा डायनासोर बन जाएगा, है ना। कोई बहुत भयंकर कोई जानवर बन जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, पूरे पृथ्वी को तबाह कर देगा, है ना। लेकिन अगर पौधों पे करेगा तो क्या बनेगा? बहुत ज़्यादा अगर मान लें इतना बड़ा कोहड़ा होता है, एक कोहड़ा के डीएनए अब वो डाल देगा लौकी में, है ना। अब लौकी पूरा होता है गोल, लंबा होता है लौकी। अब लौकी लेना पूरा लंबा भी हुआ और पूरा गोल हो गया, है ना, पूरा एकदम बहुत बड़ा हो गया, ले एकदम घैला एगो टाइप का हो गया,
है ना। तो वो क्या हो सकता है, बस हो सकता है कि उसका आकार बढ़ेगा या तो उसका आकार छोटा होगा, लेकिन किसी चीज़ को वो नुकसान नहीं कर सकता है। और मान लो किसी जानवर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और लेना बनना चाहिए वो क्या बन गया कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो वहाँ पे सभी चीज़ देख, है ना, जहाँ पे मान्यता होती है वो भी पे कर सकते हैं, नहीं तो ये मॉडिफाई यानी ये हाइब्रिड नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में ग्रेगल मेंडल के बारे में, कुछ ज़्यादा विशेष करके पढ़ेंगे, ठीक है।